जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। सुमित कुशवाहा लुसेंट में 86, बिहार दरोगा 70 नंबर, ताली हो जाए। अगला सुजीत बिहार दरोगा 66 नंबर। दिनेश बिहार दरोगा 66, लुसेंट 70 नंबर। आरती कुमारी बिहार दरोगा 54, हैंड रिटेन 54 नंबर। दिवाकर हैंड रिटेन 40, बिहार दरोगा 53। पूजा हैंड रिटेन 64, बिहार दरोगा 62। चंदन कुमार हैंड रिटेन 73, बिहार दरोगा 59। राजीव बिहार दरोगा 57, हैंड रिटेन 67। प्रदीप कुमार होमवर्क 84, बिहार दरोगा 71। गौरव बिहार दरोगा 64। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डेली होमवर्क कीजिए और सेट लगाइए। देखिए लुसेंट का हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया है? ऑप्शन ए पद्म संभव। पद्म संभव को गुरु रिनपाच भी कहा जाता है। इनका मूर्ति कहाँ लगा हुआ है? हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में 123 फीट ऊंचा मूर्ति इनका है। हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में 123 फीट इनका ऊंचा मूर्ति है। ठीक है। आनंद कौन था? गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। इन्हीं के कहने पे महिलाओं को प्रवेश दिलाया गया। कहाँ पे? वैशाली में। सुजाता कौन थी? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली महिला सुजाता थी। रेवालसर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील, गोविंद सागर झील, चंद्रताल, सूर्यताल, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में सब है। देखिए हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर अगर बोलेगा ना तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए 3 नंबर आइए। भाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। भाजा गुफाएं ऑप्शन बी महाराष्ट्र के पुणे में है। और किस यान से संबंधित है? हिंद यान से। हिंद यान से संबंधित है। चलिए हाँ, एगो मामा भांजा मंदिर बोलेगा तो बारसूर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए 4 नंबर आइए। अशोक के स्तूपों में सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? ऑप्शन सी पिपरहवा। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पुराना है, लेकिन सबसे ऊंचा बोलेगा स्तूप कौन सा है? केसरिया, जो कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण में पड़ता है। हाँ, और आपका जो है ना सबसे बड़ा बोलेगा या सबसे बड़ा बोले चाहे सबश्रेष्ठ बोले, दोनों सांची स्तूप जो कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। और संकिसा में क्या है? हाथी है। हाथी का चित्र संकिसा में है। और भरूच क्या है? भरूच स्तूप का निर्माण कौन कराया है? अशोक कराया है। लेकिन भरूच स्तूप का संकिसा मध्य प्रदेश में है। हाथी के लिए हाथी का चित्र है। चलिए उसके बाद देख लीजिए मध्य प्रदेश ना है, शायद मध्य प्रदेश होना चाहिए। देख लीजिए क्या? हाँ उत्तर प्रदेश में है। सॉरी संकिसा उत्तर प्रदेश। संकिसा उत्तर प्रदेश में ना उत्तर प्रदेश, सुधार कर लीजिए। मिस्टेक हो गया। चलिए हाँ उत्तर प्रदेश। ठीक। चलिए उसके बाद आइए। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए हड़प्पा से मिलता है। चांदी का पहला मतलब चांदी का बोलेगा, चांदी का उपयोग का साक्ष्य भी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। मत्स्य पुराण से लिंग पूजा का पहला साक्ष्य मिलता है। चलिए अनुशासन पर्व से भी जो है ना लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। उसके पाशुपत संप्रदाय का जो है ना हेड कौन थे? श्रीकर पंडित। पाशुपत संप्रदाय के मतलब हेड थे श्रीकर पंडित। इनके अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता था। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ से मिलता है? ऑप्शन सी तैत्तिरीय आरण्यक से। तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। जाबलो उपनिषद से क्या मिलता है? 4 आश्रमों का चर्चा मिलता है। छांदो उपनिषद से 3 आश्रम और बिन ब्याही माँ का भी चर्चा छांदो उपनिषद से मिलता है। चलिए लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन है? ऑप्शन बी शून्य संपादने। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। श्रीशैल जो है किसका प्रमुख केंद्र था? कपालिक संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए उसके बाद है पंचार्थिक तो हो गया। चलिए
यदीक्षावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य अजीत। यदीक्षावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत थे। संजय बैठलीपुत्र किसका था? अनिश्चयवादी का। अनिश्चयवादी का संजय बैठलीपुत्र। पकुद कचायन भौतिकवादी। भौतिकवादी का पकुद कचायन। एक था घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। हाँ, घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप था। ठीक है, 9 नंबर आइए। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? ऑप्शन बी बाबा गोरखनाथ ने किया था, लेकिन स्थापना कौन किया था? हाँ, मतेश नाथ ने किया था 10वीं शताब्दी में। और नैनार की संख्या कितना था? 63। कौन भगवान को मानता था? शिव। और अलवार 12 किसको मानता था? विष्णु। पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन बी बागमती नदी के किनारे है। किस शैली में बना है? नेपाली पेगोड़ा शैली में बना है। और कब यूनेस्को में शामिल किया गया है? 1979 में। 1979 में। कौन सा भगवान का मूर्ति है? शिव भगवान का मंदिर है। हाँ, शिव का ही रूप है। ठीक। और कौन सा गांव बोलेगा तो देवपाटन गांव में है। देवपाटन गांव में। बागमती नदी हो गया। किसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? ऑप्शन बी कुषाण की मुद्राओं पर आपका शिव और नंदी का एक साथ मुद्रण मिलता है। और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का भी कौन जारी किया था? कुषाण। और बाबर कौन सा सिक्का जारी किया है? शाहरुख सिक्का। शाहरुख सिक्का कौन जारी किया है? बाबर। ठीक है। अकबर कौन सा सिक्का? राम सीता। राम सीता प्रकार का सिक्का अकबर। और मोहम्मद गौरी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी का सिक्का मोहम्मद गौरी का। बाबर शाहरुख सिक्का और गौरी देवी लक्ष्मी का चित्र था। और महमूद गजनबी जो है ना, एक तरफ उनका तरफ महमूद गजनबी का सिक्का में एक तरफ संस्कृत भाषा में मतलब लिखा गया था। चलिए, उसके बाद आ जाइए 11 हो गया ना, 12 नंबर आइए। पोपा शांत ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन बी म्यांमार में है। पोपा है म्यांमार में। ईरान में को सुल्तान और देवबंद, ये सब क्या है आपका कैसा ज्वालामुखी? शांत ज्वालामुखी। अफ्रीका में किलिमंजारो। और दक्षिणी अमेरिका में चिम्बराजो, ये सब कैसा है? सब शांत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ऑप्शन सी ओजस डेल सलाडो। देखिए, हाँ, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। हाँ, दक्षिणी अमेरिका बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी बोलेगा तो ओजस डेल सलाडो। और विश्व में सबसे ऊंचाई शांत ज्वालामुखी तो कौन हो जाएगा? एकांगागुआ। माउंट एकांगागुआ का ऊंचाई है लेकिन वो शांत है। और विश्व में सबसे अधिक सक्रिय बोलेगा तो किलायू। कहाँ है? हवाई द्वीप अमेरिका में। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बोलेगा तो माउंट कोटापेक्सी। कहाँ है? इक्वाडोर में। चलिए, 4 हो गया ना। और स्ट्रोम्बोली कहाँ है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप इटली में। हाँ, चलिए। हाँ, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 14 नंबर है। अधिक केंद्र पर सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचता है? ऑप्शन ए पी तरंग। पी तरंग सबसे पहले पहुंचेगा क्योंकि इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। और ये जो है सबसे कम विनाशकारी कौन है? पी तरंग जो है सबसे कम विनाशकारी है। इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। ठीक। ठोस और केवल ठोस में कौन चलेगा? एस तरंग केवल ठोस में चलेगा। और एल तरंग किस में? तीनों में चल सकता है। लेकिन हाँ, सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग है। खोज किया था HD लव। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से होकर कौन गुजरेगा? पृथ्वी के केंद्र से होकर पी तरंग। पी तरंग जो है ना, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है? ऑप्शन बी एस तरंग। एस से सरफेस याद रखिएगा। सरफेस से मतलब ठोस, सॉरी, एस से मतलब सॉलिड याद रखिएगा। सॉलिड मतलब ठोस। चलिए, एस तरंग को द्वितीय तरंग भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, एल तरंग जो है सबसे धीमा है, इसलिए विनाशकारी है। हिमालय अल्पास इराल का निर्माण कितना मिलियन वर्ष पहले हुआ है? ऑप्शन 1 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। ये सब कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए, प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए टूजो विल्सन ने। कब? 1965 में। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कौन दिया है? हैरी हेस। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का व्याख्या कौन किया है? तो WJ मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का व्याख्या किया है। W रोसेन क्या किया है? बायोडाइवर्सिटी शब्द कौन दिया है? W रोसेन। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना मीटर है? ऑप्शन ए 1722 मीटर है गुरु शिखर की ऊंचाई। किसका है?
अरावली का है सबसे सर्वोच्च चोटी। अरावली से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। लूनी और बनास भी निकलती है नागा पहाड़ी से। चलिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। कौन? वो तो मैगलन था, विश्व का चारों ओर हाँ चक्कर लगाने वाला मैगलन। संवहन तरंग का सिद्धांत कौन दिया? होम्स। संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स। रेडियो एक्टिविटी जॉली। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जॉली। अब भूसंनति का सिद्धांत कौन दिया है? कोबर। भूसंनति का सिद्धांत कोबर। और तापीय संकुचन कौन दिया था? जेफ्रीज। तापीय संकुचन जेफ्रीज। ऐसे भी फ्रिज में क्या करता है? ताप को मतलब स्थिर करता है ना, कम रखता है। क्या बोले? कोबर भूसंनति सिद्धांत, रेडियो एक्टिविटी जॉली और तापीय संकुचन जेफ्रीज। संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है कौन सा पुराण में? मत्स्य पुराण में। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। और विष्णु का कौन सा अवतार जो है ना गुप्त काल में प्रसिद्ध था? वराह। विष्णु का वराह अवतार गुप्त काल में प्रसिद्ध था। ये दोनों तो बोलिए दिए। छांदोपनिषद में 3 आश्रम है, बिनम्यायी माँ है। और कठोपनिषद में क्या है? नचिकेता और यम का संवाद। नचिकेता और यम का संवाद किस में है? कठोपनिषद में है। द्वैतवाद का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए माधवाचार्य को ही आनंदित तीर्थ भी कहते हैं, आनंद तीर्थ। ऑप्शन ए हो जाएगा। रामानुज किसका? रामानुज विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैतवाद का संस्थापक रामानुज। और शुद्धता द्वैतवाद का वल्लभाचार्य। शुद्धता द्वैतवाद का वल्लभाचार्य। अद्वैता द्वैतवाद का निम्बकाचार्य। और अद्वैतवाद का बोलेगा तो हाँ अद्वैतवाद का शंकराचार्य। मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में किसने प्रेषित किया था? ऑप्शन सी देवदूत जिब्रियल ने। और अली कौन था? मोहम्मद साहब का दामाद था। इब्न इसाक कौन था? हाँ मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र कौन लिखा था? इब्न इसाक। अबू तालिब कौन था? मोहम्मद साहब का चाचा थे जो लालन पालन इनका किए थे। अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब कर दिया गया? ऑप्शन बी 680 ईस्वी में। कहाँ? करबला। कहाँ पड़ता है? करबला इराक में। देखिए अली का हत्या 661 में और अली का पुत्र हुसैन का हत्या 680 में। और 610 जो है मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है और 622 में हिजरी संवत शुरू किया गया है और 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। चलिए ऑप्शन जो लिखा हुआ है उसी के सामने लिख दीजिएगा। और क्या कुरान में कितने अध्याय कितना पद है? कुरान में 114 अध्याय है और 6360 पद है। मेग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है। हिंदू किस भाषा का शब्द है? हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। हाँ हिंदू फारसी है और मेग्ना कार्टा फ्रांसीसी है। पर्यावरण फ्रांसीसी है। चलिए और ये जो है ना पूछता है मेग्ना कार्टा पे जॉन द्वितीय ने कब हस्ताक्षर किया था? 1215 में। इंग्लैंड का हाँ इंग्लैंड का उस समय शासक था। हाँ लिखित दस्तावेज। चलिए स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। हाँ 25 से 28 धार्मिक है। ठीक नीचे आ जाएगा। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है जो है भारत रत्न परमवीर महावीर चक्र भारत सरकार देती है। कौन सा अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 18 के द्वारा। अस्पृश्यता कांड 17 में है। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 15 में क्या है? धर्म नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ये 15 में है। निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 1950 में आया है। 1971 में क्या आया था? मीसा कब आया? 1971 में आया है। मतलब आंतरिक सुरक्षा अधिनियम होता है मीसा। 1974 में क्या आया था? विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी अधिनियम 1974 में आया था। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया? 1980 में आया। पोटो को कब लागू किया गया? ऑप्शन सी 2001 में पोटो लागू हुआ है। अब पोटा कब बना है? 2002 में। अब पोटा समाप्त हो गया 2004 में। और 1985 में क्या आया था? टाडा कब आया था? 1985 में आया है। 95 में बंद हुआ है। टाडा के तहत ही संजय दत्त को मतलब हाँ सजा हुआ था हथियार रखने के आरोप में।
टाडा, अच्छा देख लीजिएगा। टाडा, लेकिन टाडा ही लगा था। देखिए तो संजय दत्त पे किस के तहत जो है ये हुआ था। चलिए 29 हो गया ना, 30 आइए। माता की नागरिकता के आधार पर बच्चों को नागरिकता जो विदेश में जन्मा हो कब से दिया गया है? और टाडे ना, ठीक है टाडा ही है, 1993 ना। माता की नागरिकता के आधार पर बच्चों को नागरिकता जो विदेश में जन्मा हो कब से दिया गया? ऑप्शन बी 1992 में। पहले इससे पहले जो है ना, सिर्फ पिता अगर भारतीय है तो उसका बेटा को नागरिकता भारत का मिलता था, लेकिन 1992 से क्या हो गया, माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर भारत का नागरिक हो और विदेश में रह रहा हो तो उसको भारत का नागरिकता उस बच्चा को मिलेगा। 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था, 6 बार संशोधन हुआ है। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? हाँ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 का सी में है। देखिए सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, बोलने के बाद आपका संघ बनाइए, सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, सभा कीजिए, सभा करने के बाद संघ बनाइए, संघ के बाद क्या हो जाएगा? आवागमन, हाँ आवागमन हो जाएगा। आवागमन डी में हो गया ना, ई में निवास हो जाएगा, और ई एफ तो वो था संपत्ति वाला अधिकार था, और जी में क्या है? हाँ व्यवसाय या आजीविका। एफ संपत्ति था, हाँ वो अब 300 का कम है। चलिए ना, मतलब उस समय क्या होता था ना, जैसे किसी का हाईवे बन रहा है तो बीच में किसी का घर जमीन है तो वो बोलता था संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, नहीं देंगे हम। तो इसलिए जो है ना, इसी के लिए सरकार लाई है, आपका क्या की है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 31 का 3 हो गया, 32 आइए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हाँ देखिए बता रहे, अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध, ठीक है। और जो है ना आपका क्या बोलते हैं, आपातकाल लगने पर भी अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता। अनुच्छेद 358 के द्वारा 359 ये दोनों को बचा लेता है। देखिए अनुच्छेद 358 के द्वारा जो है ना आपका अनुच्छेद 19 से जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन आपका अनुच्छेद 359 क्या करता है? 20 और 21 को बचा लेता है। हाँ ठीक है। उसके बाद चलिए 33 है ये, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 में है। ऑप्शन 1 हो जाएगा, बाकी सब बता ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 में अस्पृश्यता है, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 14 में क्या? विधि के समक्ष समता, हाँ निष्ठा का अधिकार भी है, घूमने उमने का, शादी उदी करने सब 21 में। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद द्वारा रिट जारी करती है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा, ठीक है। और अनुच्छेद 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में चर्चा है। 215 में है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, 215। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ बताइए तो? हाँ ठीक है, भाग 7 को खत्म किया गया और लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। और फिर 31वां संविधान संशोधन द्वारा 525 से बढ़ाकर 545। चलिए उसके बाद है, ठीक है, ये तो हो गया 7वां संविधान संशोधन। और 15वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है ना, उनका सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 किया गया 15वां संविधान संशोधन द्वारा। हाँ 60 से 62। 31वां संविधान संशोधन तो बोल दिया, लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। हाँ ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन यह लागू कब हुआ है? हाँ 2010, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है, 2010। हाँ ये कितना में? अनुच्छेद 21 का कम में है। और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना वो है अनुच्छेद 45 में। सियाचिन को किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया? ऑप्शन सी ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा आपका जो है सियाचिन को मिलाया गया। और सियाचिन को कब मिलाया गया था? मतलब सियाचिन पर भारत का अधिकार कब हुआ? 1984 में। 1984 में।
ठीक है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा और कारगिल, गोवा को भी और कारगिल पर भी विजय किया गया ऑपरेशन विजय के द्वारा। गोवा को 1961 और कारगिल कब है? 1999। छोटा डेट जुलाई तो ठीक है, कितना जुलाई है? 26 जुलाई। 26 जुलाई, हाँ। चलिए उसके बाद हो गया 37। आइए, संसदीय विशेषाधिकार परमाधिकार लेख किस देश से लिया गया है? ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 105 में है। अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, हाँ, ठीक है। और कनाडा से क्या लिया गया है? हाँ, केंद्र राज्य संबंध, सॉरी संघ राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, ये भी कनाडा, ठीक है। राज्यपाल का नियुक्ति के विषय में जो है ना प्रक्रिया, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 245 से 263 में है। भाग बोलेगा तो भाग 8 में नहीं। संघ राज्य के बीच संबंध भाग कितना में हो जाएगा? 8 में नहीं, 8 में यूटी है, भाग 11 में है। चलिए, हाँ, भाग 11 में है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब संघ राज्य, क्या बोलते हैं उसको? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, हाँ। 5 में है देखिए संघ, 6 में राज्य, 7 को निरसित कर दिया गया, 8 में आपका यूटी वाला है, हाँ हाँ 7। और अनुच्छेद 152 से 237 में क्या है? राज्य का चर्चा है। अनुच्छेद 308 से 323 यूपीएससी का चर्चा है। यूपीएससी का 308 से 323। भाग 14 मनुष्य की अधिकतम क्या है? सर्वव्यता है। सीमा मतलब सुनने का सीमा जो है ना कितना है? तो ऑप्शन भी 95 डेसिबल, कहीं 90 भी मिलेगा। चलिए, लोहा में ध्वनि की चाल कितना मीटर पर सेकेंड होता है? ऑप्शन भी 51-30 होता है। 1450 किसका है? पारा का है। 56-40 किसका है? कांच। 64-20 एल्युमिनियम का है। पोटाल इस्पात का 59-60। पोटाला प्लेस कहाँ है? ऑप्शन 4 लहासा तिब्बत में है पोटाला प्लेस। न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। सिडनी में क्या है? ओपेरा हाउस। टोक्यो में इंपीरियल पैलेस है। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन सी आइसोहाइप्स कर लीजिए, उसको स्पेलिंग सुधार कर लीजिए, ISOHYPES, हाँ, आइसोहाइप्स मतलब हिंदी में समोच्च रेखाएं हो गया आपका। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को, आइसोबार क्या हो गया? समान वायुदाब वाले बिंदुओं को मिलाने वाली। आइसोबाथ समान गहराई वाले को। आइसोप्लेथ, हाँ, निश्चित तत्व का मतलब बराबर बांटने के लिए। रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन ए यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है रॉबिन रेडब्रेस्ट। जापान का क्या है? आइबिस है। कनाडा का गंजा ईगल। न्यूजीलैंड का कीवी। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन सी विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। B1 का थाइमिन। B2 का राइबोफ्लेविन और B7 का बायोटिन। B9 का फॉलिक एसिड। अभी B11 का क्या है? हाँ, यही इसी का नाम। B9 बोलिए चाहे B11 बोलिए, फॉलिक एसिड। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ऑप्शन ए लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। लोहा का कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। लोहा की अधिकता से कौन सा रोग होगा? हाँ, सिरोसिस। सिरोसिस नहीं होता है, लोह मैता हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में देखिए तो क्या कहते हैं? लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? चलिए उसके बाद आइए 46। आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। ऑप्शन सी विटामिन के संश्लेषित होता है। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 विटामिन के। विटामिन के किया जाता है प्रयोग। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किस में? ऑप्शन बी मूंगफली में होता है। छपाई में प्रयोग होने वाला स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? ऑप्शन बी मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है, ठीक है।
और बेंजीन का खोज कौन किया था? माइकल फैराडे। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथनोइक एसिड क्या है? हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस लोह अधिभार, इसी को लोह मेहता भी कहते हैं। लोह अधिभार होता है, लोह अधिभार वही है, ठीक है। हेमोक्रोमेटोसिस। चलिए उसके बाद आ जाइए, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है और संतरा में भी पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में? सिरका में पाया जाता है। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी संजीव जोशी का है। चलिए महास्वप्नी कुंड ये किसका है? पी विक्रम का है। मनोरम मिश्रा का है संस्कृति के आयाम। राकेश पाठक का क्या है? सिंधिया और 1857। सिंधिया और 1857 राकेश पाठक का है। पी विक्रम का महास्वप्नी कुंड, महास्वप्नी कुंड। रिवर्स स्विंग के लेखक कौन है? ऑप्शन बी अशोक टंडन। हाँ अशोक टंडन, एगो बॉलर था ना, कौन था? अशोक टिंडा, अशोक का था अशोक टिंडा, हाँ उसी से याद रख सकते हैं रिवर्स। हेमा जोशी का है पुस्तक दो पलकों की छाँव में। अमृत माथुर का है पिच साइड। और रंजीत प्रताप का है एज द विल टर्न्स। एज द विल टर्न्स किसका है? रंजीत प्रताप का है। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी अरुंधति राय है, लेकिन आज़ाद बोलेगा तो गुलाम नबी आज़ाद का है। रामचंद्र गुहा का क्या है? रिबेल्स अगेंस्ट द राज। रिबेल्स अगेंस्ट द राज किसका है? रामचंद्र गुहा का है। रूपा पाई का कौन सा पुस्तक है? हाँ द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई का है। जिया दड्डा का है रिंग साइड। रिंग साइड किसका है? जिया दड्डा का। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में खुलेगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियांश सेन ने। किस राज्य ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? केरल। लकी बिल ऐप और अतिथि पोर्टल दोनों को लॉन्च किया है? केरल। खुद का इंटरनेट, फिर वन स्कूल वन IAS, वन स्कूल वन प्लेग्राउंड, ये सब किसका है? केरल का। श्री हनुमान लोक का कहाँ उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का CM ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया था। उपस्थिति, हाँ उपस्थिति पोर्टल छत्तीसगढ़ का। चलिए 58 आइए। शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन था? ऑप्शन ए पाशुपत संप्रदाय। और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस। कपाली का इष्ट देव, इसका केंद्र था श्रीशैल जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कालामुख, कालामुख क्या था? यह नर कपाल में जो है ना भोजन करता था। नर कपाल में भोजन करता है और जो है ना भस्म लगाता है। किसका क्या बोलते हैं उसको? चिता का भस्म अपने शरीर पे मलता है। चीता नहीं मिलेगा था? मतलब चिता नहीं, मतलब जिसको ये बोलते हैं, हाँ मतलब किसी का लाश का, हाँ बॉडी का कोई भी जला हुआ, मतलब लिंगायत। लिंगायत का जो है ना धार्मिक ग्रंथ कौन है? शून्य संपादने। शून्य संपादने किसका धार्मिक ग्रंथ है? लिंगायत को। इसको जंगम और वीर शिव दोनों कहा जाता है। लिंगायत धर्म को जंगम या वीर शिव कहा जाता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण में मिलता है। हालांकि महाभारत का अनुशासन पर्व में भी मिलता है, लेकिन पहला बोलेगा तो मत्स्य पुराण। हाँ देखिए मत्स्य पुराण बोलेगा ना आंध्र सातवाहन से संबंधित था। और वायु पुराण बोलेगा तो गुप्त से हो गया। और एक मौर्य से कौन सा था? विष्णु पुराण मौर्य वंश से। हाँ बासव और उनका भतीजा किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन ए कलचुरी के दरबार में रहता था। शिव और नंदी का अंकन किसके मुद्रा पे? कुषाण का मुद्रा पे। 62 है। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी और सी इसमें दोनों हो जाएगा, क्योंकि आनंद तीर्थ को ही माधवाचार्य कहते हैं। ठीक है। अशुद्धता द्वैतवाद का कौन था? बल्लभाचार्य। अद्वैतवाद का कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद का संस्थापक शंकराचार्य। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है? ऑप्शन बी इब्न इसाक ने लिखा है। कुरान कितना अध्याय में बटा था? ऑप्शन ए 114 अध्याय में बटा था। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक? ऑप्शन ए रामानुज। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री रामानुज है। और श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख पुस्तक बोलेगा तो प्रमुख
ब्रह्मसूत्र, हाँ। रामदास किसका था? परमार्थ संप्रदाय का रामदास। बरकरी संप्रदाय का कौन था? नामदेव। और राम भक्त संप्रदाय का रामानंद। सर्क, फ्योर्ड, ड्रमलिन किसके द्वारा निर्मित आकृति है? ऑप्शन बी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। देखिए सर्क है आपका हिमनद द्वारा। एक सर्फ आता है, सर्फ सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। हाँ, ऐसे भी सागरीय जल में सर्फ डाल कर धोते हैं। चलिए, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का F दोनों में है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब सॉरी था है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में हो जाएगा तो अनुच्छेद 300 का कम है। हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या बोले? हाँ, भाग 12 में वर्तमान में है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना है, अनुच्छेद 45 में है। 21 का कम है, वही है कि आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। हाँ, ये अनुच्छेद 45 वाला है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। और SC ST को जो है ना अनुच्छेद 46 में, SC ST का जो है ना मतलब प्रोत्साहन, मतलब बढ़ावा देना है, तो आपका 46 में। 47 में क्या है? पोषाहार स्तर को ऊंचा करना है। शराब उराब जो है ना इसी में है। मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। 1931 का कराची अधिवेशन में पेश किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको? हाँ, महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था, क्योंकि भगत सिंह ये लोग को, हाँ, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी से नहीं बचाने के लिए कवायद किए थे। हाँ हाँ, कह के आपका जो है ना गांधी अरविंद समझौता हुआ, उसके बाद अधिवेशन हुआ। दिसंबर में होता था। हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002। 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने का उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को मतलब उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया दिल्ली को। 91वां संविधान संशोधन 2004 में क्या हुआ है? हाँ, लोकसभा और विधानसभा में जो है ना आपका मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता है और 12 से कम भी नहीं हो सकता है, लेकिन अपवाद में दिल्ली। यह व्यवस्था किया गया 91वां संविधान संशोधन 2004 में। लोकसभा के महासचिव कौन है? ऑप्शन बी उत्पल कुमार सिंह। और राज्यसभा का महासचिव PC मोदी, यानी कौन मोदी है? प्रमोद चंद्र मोदी, जो किस से है, कौन मतलब पार्टी से है? JDU का है ना, सॉरी JDU का नहीं है, उत्पल कुमार सिंह है। हाँ, राज्यसभा के उपाध्यक्ष है, ठीक। हरिवंश नारायण सिंह ना हाँ ठीक है, सॉरी हरिवंश नारायण सिंह है JDU का। हाँ, जो हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति है राज्यसभा का। और JP नड्डा राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष। PC मोदी राज्यसभा का महासचिव। और हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति राज्यसभा का। भारत के CAG कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजय मूर्ति बने हैं। क्यों क्रम के हैं? 13वां, सॉरी 13 है ना, तो 15 होगा या 13 होगा? 15 है, ठीक है, 15वां है। 15वां संजय मूर्ति भारत के CAG 15वां बने हैं। अब विक्रम मिश्री क्या बने? विदेश सचिव। और TV सोमनाथन कैबिनेट सचिव। SS दुबे भारत के CGA मतलब महालेखा महानियंत्रक। हाँ, ये 28वां है SS दुबे। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह बने हैं, क्रम है 28वां। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष बने हैं, क्रम है 30वां। दिनेश कुमार त्रिपाठी आपका किसका हो जाएगा? नौसेना का, क्रम है 26वां। मनोज कुमार कटियार ये बने हैं महानिदेशक सैन्य अभियान का। महानिदेशक सैन्य अभियान का मनोज कुमार कटियार। मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? CIC कौन बने हैं? ऑप्शन बी हीरालाल समारिया बने हैं। और परवीन सूद CBI के अध्यक्ष कौन बने हैं? परवीन सूद 1963 में स्थापना हुआ है। तपन कुमार डेका IB का, और IB का स्थापना कब हुआ है? 1887। PK श्रीवास्तव CBC के क्या बने हैं? CBC के क्या होगा? अध्यक्ष ना होंगे? हाँ, CBC मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। किसका? NGT का हरित न्यायाधिकरण। प्रकाश कुमार
सॉरी पी के श्रीवास्तव आपका ठीक है, एनजीटी का हो जाएंगे। और ये जो है किसका है? ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीसी का है, ठीक है। और आपका जो है किसका बोल रहे थे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीसी। यहाँ ऑप्शन में बोले पी के श्रीवास्तव जो है सीबीसी के हैं, 19वें अध्यक्ष हैं। और आपका प्रवर्तन निर्देशालय प्रकाश श्रीवास्तव है, ये एनजीटी का। एनजीटी का है प्रकाश श्रीवास्तव। ये है सीबीसी का प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, सीबीसी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के कौन बने हैं? राहुल नवीन बने हैं निर्देशक, स्थापना 1956। सदानंद वसंत दाते एनआईए का बने हैं, 2008 में स्थापना हुआ है। रोका रवि सिन्हा 1968। अनुराग गर्ग किसका बने हैं? एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अनुराग गर्ग 1986 में स्थापना हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रीति सुदन। और महिला आयोग का विजया राहटकर। और एस गोपाल कृष्णन किसका बने हैं? नहीं, एसएससी का एस गोपाल कृष्णन। अब बीबीआर सुब्रमण्यम किसका? नीति आयोग का सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम। सीआईसीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए आरएस भट्टी। अभी श्रीनिवासन एनएसजी के बने हैं, जिसका स्थापना 1986। आलोक शर्मा किसका बने हैं? एसपीजी का आलोक शर्मा। संजीव रैना किसका बने हैं? आईटीबीपी का संजीव रैना, स्थापना 1962। बीएसएफ का दलजीत सिंह बीएसएफ का, स्थापना 1965। किसको डिग्री में नहीं लिखा जाता है? ऑप्शन ए केल्विन को डिग्री में नहीं लिखा जाता है। और किसको माइनस, मतलब किसका मान माइनस में नहीं होता है? केल्विन का मान माइनस में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। न्यूनतम संभव मान कितना है? -273.115 डिग्री सेल्सियस बोलिए, चाहे 0 केल्विन बोलिए। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे पानी का आयतन पर क्या असर पड़ेगा? आयतन घटेगा लेकिन घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आयतन क्या होता है? महत्तम होता है कि न्यूनतम होता है? हाँ, आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम। हाँ, रेफ्रिजरेटर भी 4 डिग्री। हाँ, बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? ऑप्शन ए 2100 होता है। 460 किसका है? लोहा का है। लेड का 130। जल का कितना है? 4200। 130 लेड शीशा। 4200 किसका है? जल का विशिष्ट ऊष्मा है। बर्फ का 2 गुना है जल का। पारा का 140। गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचलन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी संवहन द्वारा होता है। ठोस में किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा होता है। सूर्य का किरण पृथ्वी पर पहुंचता है किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। अल्कोहल कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है? ऑप्शन बी -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। पारा कितना पे? -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? ऑप्शन बी 4.186 जूल होता है 1 कैलोरी में। एक ब्रिटिश क्या बोलता है टीएस से? थर्मल यूनिट बराबर कितना केल्विन होता है? 252 केल्विन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन सी आवृत्ति नहीं बदलता है। चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? हाँ, इसमें चाल को ऑप्शन बी को चाल को काट के आर्द्रता कर लीजिए तो हो जाएगा ऑप्शन 4 A+B उसको कर लीजिए। ताप और आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है, दोनों बढ़ेगा। हाँ, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल बढ़ेगा और आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल क्या होगा? आर्द्रता में भी ध्वनि का चाल हाँ बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ध्वनि का चाल पे दाब का असर नहीं होता है। तो 85 का 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। 86 आइए। ध्वनि तेज एवं मंद किसके कारण सुनाई देता है? ऑप्शन ए प्रबलता, लाउडनेस के कारण सुनाई देता है। और प्रबलता का इकाई क्या है? मतलब फोन है, फोन। ध्वनि मोटा या पतला किसके कारण सुनाई देता है? तारत्व के कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है। ध्वनि में अंतर मतलब हाँ, सब कैसे पहचान लेते हैं कि हाँ ये इसका आवाज़ है वो उसका आवाज़ है? तो यही आपका गुणता के कारण जो है अंतर स्पष्ट करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का आवाज़ में। ध्वनि की चाल कांच में होता है 5640। ऑप्शन ए हो जाएगा 5640। एल्युमिनियम का है 6420। लोहा का 5130। जल का 1483।
अच्छा, समुद्री जल बोलेगा तो 1533। आँख पर किसी दृश्य का प्रभाव कितना समय तक रहता है? 1/16 सेकेंड तक रहता है। अगर हम किसी वस्तु को देखें उसका असर आँख पे कितना समय तक रहेगा? 1/16 सेकेंड। लेकिन कोई हम आवाज़ अगर सुने तो उसका असर कान पर 1/10। भ्रूण की जांच के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी, पराश्रव तरंग का प्रयोग करते हैं। देखिए, भ्रूण का जांच करने के लिए, समुद्र का गहराई जांचने के लिए, संकेत भेजने के लिए, ठीक है, हाँ, ट्यूमर का इलाज के लिए, मस्तिष्क का इलाज के लिए, हाँ, गठिया का इलाज के लिए। अब पराश्रव तरंगों को सबसे पहले कौन मतलब उत्पन्न किया था? गाल्टन ने सीटी बजाकर पराश्रव तरंगों को उत्पन्न किया था सबसे पहले। चलिए, पराश्रव तरंगों का रेंज कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन सी, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना होता है? ऑप्शन ए, 95 डेसिबल। विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन ए, मैक्सवेल दिया है। हर्ट्ज किसका खोज किया है? हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया है? हेनरी हर्ट्ज। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या बोलेगा तो आइंस्टीन। इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है आइंस्टीन को, कब? 1921 में। आप न्यूटन का तो प्रिंसिपिया पुस्तक है, उसी में जो है गति का 3 नियम दिए हैं। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। तरंग चाल भी बराबर क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। भी बराबर n लैम्डा होता है। वेवलेंथ। पिंड की चाल पराध्वनि कब होती है? जब मैक संख्या क्या होगा? 1 से अधिक होगा तो उसको सुपरसोनिक कहेंगे, और 5 से अधिक होगा तो हाइपरसोनिक। स्पर्श सेवा किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श सेवा शुरू किया है, ठीक है। गृह विभाग कौन सा सेवा शुरू किया है? ई साक्ष्य सेवा, ई समन सेवा, न्याय सेतु, ये सब कौन शुरू किया है? गृह मंत्रालय। चलिए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, इटली में हुआ। इटली के फसानो में हुआ है। हाँ, अगला 51वां कनाडा में। G7 का स्थापना कब हुआ है? 1975 में हुआ है। कितना सदस्य देश है? 7। इसका याद करने का ट्रिक क्या है? हाँ, GF को जूस पिलाओ। G से हो जाएगा जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से क्या हो जाएगा? USA, I से इटली, C से कनाडा, E से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। GF जूस, GUICE, हाँ, GF जूस। चलिए, 98 आइए। मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? ऑप्शन ए, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे मंगल ग्रह पे एक क्रेटर का नाम रखा गया है। और दिव्या देशमुख क्या थी? करंट अफेयर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे। अंडर 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली दिव्या देशमुख। और आशीष दास कौन है? नीति आयोग का निर्देशक किसको बनाया गया है? आशीष दास को नीति आयोग का निर्देशक बनाया गया है। निशांत देव, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाला पहला पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो निशांत देव। सारथी 2.0 होता है। सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, सेबी। और सेबी का स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1992। 1988 का अधिनियम था। 1988 के अधिनियम द्वारा 1992 में नहीं, पहले अधिनियम ना आएगा, पहले अधिनियम आएगा तो ना स्थापना होगा। 92 में अधिनियम आएगा, 88 में स्थापना थोड़ी ना होगा। और हाँ, 1988 का अधिनियम द्वारा 1992 में। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। कौन सा समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। कौन सा समिति? गोरेवाला समिति। हाँ, गोरेवाला। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, SBI को पहले इंपीरियल बैंक था इसका। हाँ, नाबार्ड 12 जुलाई 1982, मुंबई। हाँ, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर चलाने वाली कौन बनी है? चलाने वाली छूट गई। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनामिका राजीव बनी है। श्रुति बोरा कौन है? घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली श्रुति बोरा। चलिए, उसके बाद आइए। बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफा देने का घोषणा कौन किया है? असम किया है बाल विवाह रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।